दशहरा की आप सबको ढेर सारी शुभकामनाएं। हैप्पी दशहरा टू ऑल ऑफ यू। प्रे करती हूँ कि आपकी लाइफ में आए बहुत सारी अबांडेंस, खुशियाँ और प्रोस्पेरिटी। जितने भी प्रॉब्लम्स हैं, स्ट्रगल्स हैं, नेगेटिव एनर्जीज हैं, जल्द से जल्द आपकी लाइफ से दूर हो जाएं। दशहरा का सिग्निफिकेंस भी यही है, अच्छाई की जीत बुराई के ऊपर, गुड ओवर इविल। हमारा आज का टॉपिक भी कुछ ऐसा ही है कि किसी के बहुत ही ज़्यादा बुरे इरादे, इविल इंटेंशंस हो गए नाकामयाब। सारी नेगेटिव एनर्जी हो चुकी है बैकफायर उन्हीं लोगों पर जिन्होंने आपके ऊपर बहुत सारी नेगेटिव एनर्जी भेजने की कोशिश की। अगर ये टॉपिक आपसे रेजोनेट नहीं होता है तो आप सुन सकते हैं यूनिवर्स के कुछ ऐसे मैसेजेस जो बहुत ही ज़्यादा जेनरिक होते हैं, सबके लिए होते हैं। कोई ना कोई मैसेजेस, गाइडेंस या वार्निंग उनमें ज़रूर होगी आपके लिए, तो इसलिए वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें। इससे पहले कि मैं आज की रीडिंग स्टार्ट करूं, मैं थैंक यू कहना चाहती हूं उन लोगों को जिन्होंने मुझे भेजे हैं सुपर थैंक्स, जिनमें से हैं राजू सोनकर, समित मेहरा एंड अपर्णा सिंह। थैंक यू सो मच फॉर द सुपर थैंक्स। जो भी अमाउंट आपने मुझे भेजे हैं, मैं प्रे करती हूँ कि कई गुना मल्टीप्लाई होकर आप लोगों की लाइफ में आए। थैंक यू वंस अगेन फॉर द सुपर थैंक्स, इट मीन्स अ लॉट। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारी आज की रीडिंग। हाय फ्रेंड्स, आई एम कोमलदीप सूद एंड वेलकम टू टैरो एंड को। ये एक टाइमलेस और कलेक्टिव रीडिंग है, जेंडर स्पेसिफिक बिल्कुल नहीं है। सभी ज़ोडिएक साइंस के लिए है और सभी एज ग्रुप्स के लिए है। आपके साथ रेजोनेट हो भी सकता है और नहीं भी, तो बस उतना ही लें जितना रेजोनेट होता है, बाकी यू कैन लीव द रेस्ट। आपने अगर मेरे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, मेरी टैरो एंड को फैमिली का एक हिस्सा बने, एक कनेक्ट बनाएं और साथ में बेल आइकॉन को तो ज़रूर प्रेस करें ताकि मेरे आने वाले हर नए वीडियो की इंटीमेशन आपको मिलती रहे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारी आज की रीडिंग और देखते हैं कौन से ऐसे मैसेजेस आ रहे हैं यूनिवर्स के आपके लिए। किन लोगों के बहुत ही ज़्यादा नेगेटिव इंटेंशंस, बुरे इरादे हैं जो फेल हो चुके हैं, नेगेटिव एनर्जीज जो बैकफायर हुई हैं। यूनिवर्स हमें प्लीज़ बताएं। जो भी हमारे कलेक्टिव्स इस टाइम रीडिंग देख रहे हैं, उनकी लाइफ से कौन सी नेगेटिव एनर्जी बैकफायर हुई है, यूनिवर्स हमें प्लीज़ गाइड करें। थैंक यू। ओके, 9 of Swords, the Sun, Hermit, Three of Cups, the Moon, Queen of Swords, the Devil. Oh my God, okay. Queen of Wands, King of Swords, Four of Cups, Eight of Cups, Eight of Swords, okay. वाओ, बॉटम ऑफ द डेक में निकला है जजमेंट का कार्ड। तो सबसे पहले देख लेते हैं कौन से ज़ोडिएक साइंस की एनर्जीज यहाँ बहुत ज़्यादा स्ट्रांगली रिफ्लेक्ट हो रही हैं। कुछ नंबर्स जो आपके डेट ऑफ बर्थ हो सकते हैं। वैसे तो ये सारे ज़ोडिएक साइंस और सारे डेट ऑफ बर्थ के लिए रीडिंग है, लेकिन जो एनर्जीज यहाँ बहुत ज़्यादा स्ट्रांगली निकलती हैं, मैं आपको उनके बारे में बताती हूँ। तो यहाँ पर जैसे मैं देख सकती हूँ, जो ज़ोडिएक साइंस बहुत ज़्यादा स्ट्रांगली निकले हैं वो है वर्गो यानी कि कन्या राशि, पाइसेस यानी कि मीन राशि, कैप्रिकॉर्न यानी कि मकर राशि, और साथ में ही बहुत सारी स्ट्रॉन्ग एनर्जीज जो निकली हैं वो है जेमिनी, एक्वेरियस और लिब्रा की भी, यानी कि मिथुन, कुंभ एंड तुला राशि। अब नंबर्स की बात करें तो यहाँ पर है 20, 9, 19, 9, 3, 18, 13, 15, 13, 14, 4, 8 एंड 8। 9 की एनर्जीज यहाँ पर बहुत ज़्यादा स्ट्रांगली निकली हैं, 13 की एनर्जीज
और साथ में ही है हमारे पास 8 के एनर्जीज जो बहुत ज़्यादा स्ट्रांगली निकले हैं। आज का जैसा हमारा टॉपिक है नेगेटिव एनर्जीज बैकफायर होने का, कौन है ये लोग जो आपके टुवर्ड्स इतनी सारी नेगेटिव एनर्जी भेज रहे हैं, वो चाहते क्या थे, उनके इंटेंशंस क्या थे। सबसे पहले 2 कार्ड्स जो यहाँ पर यूनिवर्स ने निकाले हैं, अनबिलीवेबल कार्ड्स निकाले हैं, जो क्लियरली बताते हैं उस नेगेटिव एनर्जी के बारे में जो आपकी तरफ भेजी गई। लेकिन साथ में ही हमारे पास यहाँ निकला है सन का कार्ड, जो क्लियरली इंडिकेट करता है कि ये एनर्जी जो भी इन्होंने भेजी थी कंप्लीटली बैकफायर हो चुकी है एंड रिटर्न्ड बैक टू द सेंडर हो चुकी है, क्योंकि यहाँ पर आप देख सकते हैं ये 2 कार्ड्स जो नेगेटिव एनर्जी है उन्हीं लोगों पर बैकफायर हुई है और आपकी लाइफ में आप इतने ज़्यादा डिवाइनली प्रोटेक्टेड हैं कि ये आपका कुछ भी बिगाड़ नहीं पाए। तो यस, ये जो एनर्जीज हैं कि कुछ ऐसे लोगों ने भेजी हैं जो बहुत ही ज़्यादा कैलकुलेटिव किस्म के लोग हैं, और आपको मालूम है कि ये एनर्जीज बैकफायर क्यों हुई हैं, क्योंकि आपके ऊपर एक है डिवाइन ब्लेसिंग। आप इतने ज़्यादा स्पिरिचुअली प्रोटेक्टेड हो क्योंकि आपने अपनी लाइफ में स्पिरिचुअलिटी को बहुत ज़्यादा मायने, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस दी है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं एंजल्स बने हुए हैं, बहुत सारी प्रोटेक्शन जो होती है आपके ऊपर हमेशा रहती है। कुछ लोग ऐसे हैं जो बहुत ज़्यादा या तो फ्रस्ट्रेट हो रहे हैं क्योंकि उनकी भेजी हुई कोई भी नेगेटिव एनर्जी आपके ऊपर बिल्कुल काम नहीं कर रही। क्लियरली यहाँ पर इन लोगों का जो माइंड है उस शातिर तरीके से चलता है, जहाँ पर यहाँ किंग ऑफ स्वॉर्ड्स एंड क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी है। ये लोग ऐसे हैं जो आपकी लाइफ में हमेशा से कोई ना कोई स्ट्रेस या एंजाइटी क्रिएट करने की कोशिश हमेशा से करते रहे, कभी भी या आपको सक्सेसफुल या इंडिपेंडेंट नहीं देख पाए हैं, और इनका जो दिमाग है बहुत ही ज़्यादा शातिर तरीके से चलता है। बहुत सारी चीज़ें यहाँ पर दिख रही हैं। अब देखिए, मून का कार्ड भी हमारे लिए यूनिवर्स ने निकाला है, बहुत ही ज़्यादा स्ट्रेंज है। आज की जो इस रीडिंग में एनर्जीज निकल कर आई हैं इन लोगों के बारे में कि ये कुछ ऐसे लोग हैं जो हमेशा से बहुत ज़्यादा अपने आप को एक डिफरेंट तरीके से इन्होंने आपके सामने शायद आप प्रोजेक्ट किया है। इनके असली इरादे, इनके जो एक्चुअल इंटेंशंस होते हैं ना, जो बहुत ही ज़्यादा ईवल इंटेंशंस हैं, क्योंकि यहाँ पर ये दोनों कार्ड्स हमारे को क्लियरली बताते हैं इन लोगों की सोच कितनी ज़्यादा नेगेटिव है और किसी को भी अपनी लाइफ में ये खुश नहीं देख सकते। आपकी लाइफ में जो भी कोई प्रॉब्लम्स चल रही थी, आपने बहुत ही ज़्यादा स्ट्रांगली उन सब का सामना किया है हमेशा से, और इतनी स्ट्रांगली आपने इन चीज़ों को फाइट किया है। आपने खुद ही इन चीज़ों को बैकफायर किया, क्योंकि अब आप अलाउ नहीं कर सकते थे किसी को भी अपनी लाइफ में वो चीज़ें क्रिएट करना। ये कुछ लोग ऐसे हो सकते हैं जो हमेशा से चाहते थे कि ना आप बिल्कुल अकेले हो जाएं। आपके रिलेशनशिप में भी कुछ इतनी ज़्यादा मैनिपुलेशन करी है, कुछ ऐसी चीज़ें बोली हैं ताकि ना आप हमेशा से अकेला फील करें, आइसोलेटेड रहें, लोग आपसे बिल्कुल कनेक्ट ना करें, क्योंकि शायद आप एक इतने ज़्यादा पॉपुलर पर्सन हो सकते हैं जो अपनी लाइफ में हमेशा से कोई भी सिचुएशन क्यों ना हो, आपने हमेशा से बहुत ज़्यादा, जिसे कहते हैं ना, इंजॉय करना, पॉजिटिवली सोचना, क्योंकि यहाँ पर सन की एनर्जीज भी निकली है। आप हमेशा से ऐसे रहे हैं, लेकिन बीच में कुछ ऐसी चीज़ें आपके साथ डेफिनेटली हुई हैं जहाँ पर आपने रियलाइज़ करा कि आपकी लाइफ में चीज़ें धीरे धीरे उस तरीके से नहीं जा रही, वो पॉजिटिविटी आपकी लाइफ में कम हो रही है। लेकिन आप, जैसे मैंने आपको बताया, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है, हार मानने वालों से बिल्कुल नहीं थे। स्पिरिचुअल कनेक्ट आपका इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग था और आपने डिसाइड किया कि जो भी ये चीज़ें आपके टुवर्ड्स भेज रहे हैं, अपने आप को इतनी स्ट्रॉन्ग प्रोटेक्शन में लेकर आओ कि ये सारी चीज़ें इन्हीं के ऊपर बैकफायर हो जाए। एंड येस, ट्रूली सो, यहाँ पर कुछ कार्ड्स ऐसे निकले हैं जहाँ पर इन लोगों के लाइफ में भी कुछ ऐसे रिश्ते हैं जो इनको छोड़कर जा चुके हैं। बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जहाँ पर एक इमोशनल फुलफिलमेंट जो होती है ना कहीं इनको उस चीज़ की इमोशनल फुलफिलमेंट बिल्कुल नहीं मिल रही, क्योंकि यहाँ पर आप देख सकते हो बहुत ज़्यादा क्लियरली कि जो भी चीज़ जब भी ये ट्राई करते हैं, ये बैकफायर जब होनी शुरू हुई, तब ये लोग एक ऐसे जोन में चले गए जहाँ बहुत ज़्यादा अपसेट एनर्जीज में है। आज खुद ही के भेजे हुए नेगेटिव एनर्जी में खुद स्टक हो चुके हैं, बहुत सारी एंग्जाइटी इनकी लाइफ में आ चुकी है और ये नहीं जानते कि अब इससे बाहर कैसे निकला जाए। क्योंकि जब भी कोई इंसान किसी का बुरा सोचता है, बुरा चाहता है,
ये चीज़ें वापस उन्हीं की लाइफ में होती हैं। और ये चीज़ इनको रियलाइज़ अब हो रही है, क्योंकि जब इनकी लाइफ में चीज़ें उस तरीके से नहीं जा रही, ये रियलाइजेशन तो है, लेकिन अब इससे बाहर निकलने का रास्ता इनको बिल्कुल दिखाई नहीं दे रहा। अपने ही बिछाए हुए जाल में ये खुद फंस चुके हैं। बहुत सारे रिलेशनशिप को लेकर, अपने काम को लेकर, या फिर कुछ ऐसे फाइनेंसिस की प्रॉब्लम्स इनकी लाइफ में आई हैं जहाँ काफ़ी सारे लोन्स इनके ऊपर हो सकते हैं। और इनका ये जो मखौटा था ना, इन्होंने पहन के रखा हुआ था, हमारे पास कहाँ गया ये मून का कार्ड, यस, ये जो मखौटा था ये भी उतर गया। बहुत सारे लोगों ने इनकी असलियत अब पहचान ली है और इन्हीं को आइसोलेट कर दिया है कंप्लीटली, क्योंकि जो नेगेटिव ऑरा इन्होंने अपने आसपास क्रिएट करी थी ना, वही एनर्जी बहुत सारे लोगों को फील होने लगी। आज आप अपनी लाइफ में बहुत ज़्यादा खुश हैं, क्योंकि ये आपका कुछ भी बिगाड़ नहीं पाए। डिवाइन की ब्लेसिंग्स, जैसे मैंने आपको कहा, डेफिनेटली आपके ऊपर हैं और हमेशा रहेंगी। और ये लोगों की फ्रस्ट्रेशन का लेवल इतना बढ़ चुका है, क्योंकि चाह कर भी ये आपकी लाइफ में वो चीज़ें क्रिएट नहीं कर पा रहे। यहाँ पर मैजिशियन का कार्ड भी निकला है, जो क्लियरली इंडिकेट करता है कि इन्होंने आपकी लाइफ में एक ऐसा इल्यूजन सेट किया था, क्योंकि ये ना कुछ ऐसे लोग हो सकते हैं जिनके साथ आपका एक कनेक्शन, एक बॉन्ड, एक रिश्ता ऐसा रहा है जहाँ पर इनसे ये उम्मीद बिल्कुल भी नहीं थी। और जैसे मैंने आपको बताया ना, मून का कार्ड इज ऑल अबाउट डिसेप्शन एंड धोखा। दिखना कुछ और, बोलना कुछ और, लेकिन जो रियल इंटेंशंस हैं वो कंप्लीटली कुछ और है। ये जो इल्यूजन इन्होंने आपके लाइफ में सेट किया था, डिवाइन की ब्लेसिंग से आज आप इनको बहुत क्लियरली रिकग्नाइज कर चुके हैं। तो कभी भी अगर आपको ऐसे लगता है कि कोई भी नेगेटिव एनर्जी आपकी टुवर्ड्स आ रही है, प्लीज अंडरस्टैंड कि वो आपका कुछ भी बिगाड़ नहीं सकती। और आज के दिन पर ऐसी रीडिंग, ऐसे कार्ड्स निकलना इज अनबिलीवेबल। डिवाइन का ये मैसेज है आपके लिए कि यस, ये लोग आज अपने ही करे हुए काम, अपने ही कुछ बिछाए हुए जाल जो इन्होंने रखे थे, उसमें ये कंप्लीटली फंस चुके हैं। जैसा करोगे वैसा भरोगे। बहुत सारा लड़ाई झगड़ा यहाँ पर मुझे दिखाई दे रहा है इन लोगों की लाइफ में जो इस समय चल रहा है। मिसअंडरस्टैंडिंग्स पर मिसअंडरस्टैंडिंग्स क्रिएट हो रही हैं, यस। जब आप इन लोगों को देखते हो तो शायद आपको ये चीज़ों का एहसास ना हो कि इनकी लाइफ में कितनी सारी चीज़ें जो हैं गलत तरीके से जा रही हैं। यहाँ पर मुझे बहुत सारे पैसे का लॉस दिखाई दे रहा है, क्योंकि ये दो कार्ड्स ऐसे निकले हैं जो क्लियरली इंडिकेट करते हैं कि ये कुछ ऐसे लोग हैं जिनका फोकस हमेशा मटीरियलिस्टिक चीज़ों पे रहा है। कभी भी आपकी लाइफ में सक्सेस ये देख नहीं पाए, खुशियाँ ये देख नहीं पाए, और इसी जेलसी से बहुत सारे इवल इंटेंशंस इनके माइंड में है, जिससे ये कभी बाहर निकल ही नहीं सकते, क्योंकि इनकी सोच बहुत ही ज़्यादा नेगेटिव है। और यहाँ पर बहुत ज़्यादा क्लियरली कुछ पैसे के लॉसेस, पैसे के कारण लड़ाई झगड़ा, किसी तरीके के लोन्स, और ये सारे स्ट्रेसेस इन्हीं के ऊपर वापस बैकफायर हो चुके हैं, और क्लियरली यहाँ कार्ड्स बता रहे हैं। बहुत सारे लोगों की लाइफ में ये एक ऐसे पर्सन थे जहां शायद इनको लोग एक बहुत ज़्यादा रिस्पेक्टेड पोजीशन में देखते थे, कहीं से भी उम्मीद नहीं थी कि ये कुछ ऐसा कर सकते हैं। आज अपनी वो रिस्पेक्ट भी ये कम्प्लीटली खो चुके हैं। और आप देख सकते हैं इनकी लाइफ की हमेशा से विश रही है कि किसी भी तरीके से पैसे इनके लिए इतने आए, या आपकी लाइफ में कुछ ऐसे धोखे आपको दिए हैं इन्होंने, और यही चीज़ों का लॉसेस, इन्हीं चीज़ों के लॉसेस अब ये देख रहे हैं। अब देख सकते हो यहाँ पर भी पेंटिकल्स का कार्ड निकला है। ये कुछ ऐसे लोग हैं जो बहुत ज़्यादा मनी माइंडेड भी हैं। कलेक्टिव रीडिंग है, अलग अलग लोगों के अलग अलग इवल इंटेंशंस होते हैं। कुछ हैं जो आपको सक्सेसफुल नहीं देखना चाहते, कुछ हैं जो चाहते हैं कि आपके रिश्ते इतने खराब हो जाएं कि आप आइसोलेटेड फील करना शुरू करते हैं। और कहीं पे कुछ लोगों की जो नज़र है वो हमेशा से आपके प्रोस्पेरिटी पे, पैसे पे, प्रॉपर्टी पे, ये सारी चीज़ें भी इनकी लाइफ में बहुत ज़्यादा मायने रखती रही हैं। चलिए देखते हैं और कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो इनकी लाइफ में बिल्कुल ही बैकफायर हो रही हैं इस समय पर। ओ माय गॉड, ओ माय गॉड, ये देखिए टावर का कार्ड निकला है। अनएक्सपेक्टेड लॉसेस और चीज़ें जो हैं इनकी लाइफ में हो रही हैं। हम कभी भी नहीं चाहेंगे कि कभी किसी की लाइफ में कुछ ऐसी चीज़ें हों जहाँ पर इतने सारे
नेगेटिव एनर्जीज, नेगेटिव कार्ड्स किसी के लिए लाइफ में कभी भी निकले, लेकिन ये कुछ ऐसे लोग हैं कि इनके कर्म इतने ज़्यादा खराब इन्होंने किए हैं, इस तरीके से इनकी लाइफ में चीज़ें बैकफायर हो रही हैं। नींव इनकी हिल चुकी है। मे बी एक ऐसी स्टेबल पोजीशन पे एक टाइम पर थे जहां पर बहुत सारे लॉसेस, बहुत सारे रिश्तों का टूटना, अकेले रह जाना क्लियरली यहाँ पर ये कार्ड्स इंडिकेट कर रहे हैं। तो जो भी नेगेटिव थॉट्स, नेगेटिव एनर्जी आपके टुवर्ड्स इन्होंने भेजी थी, क्लियरली आप देख सकते हो ये सब के सब बैकफायर हो चुकी है। और जैसे मैं पहले कर रही थी इंट्रोडक्शन में कि आज का जो डे है उसका सिग्निफिकेंस ही ये है, कैसे गुड ओवर इविल, कैसे अच्छाई की जीत होती है बुराई के ऊपर। और ये कुछ कार्ड यहाँ पर बिल्कुल यही निकले हैं कि जिन लोगों ने आपका बुरा करना चाहा, आज कहीं ना कहीं उसी चीज की सजा इनके लाइफ में ये पा रहे हैं। अब इसको आप कर्मा भी कह सकते हो, इवल इंटेंशंस बैकफायर, नेगेटिव एनर्जी बैकफायर्ड, लेकिन जैसा करोगे वैसा भरोगे। आज ये रियलाइजेशन इनको है, लेकिन नेगेटिविटी इनके दिमाग में इतनी है कि ये रियलाइजेशन भी कई बार एक डिवाइन की तरफ से एक सेकंड वार्निंग जो आती है, या किसी ना किसी तरीके का इनको कुछ संकेत जरूर मिलते हैं कि अब भी टाइम है कि सुधर जाओ। लेकिन ये उन लोगों में से हो सकते हैं जो कभी भी ये चीजें अपनी लाइफ में सुधार नहीं सकते। तो यस, बहुत ज्यादा क्लियरली यहाँ पर दिखाई दे रहा है कि इन लोगों की लाइफ से बहुत सारी चीजें उसी तरीके से जा रही हैं जैसी ये चाहते थे कि आपकी लाइफ से जाए। चलिए देख लेते हैं यहाँ पर और कौन से ऐसे कुछ मैसेजेस हैं। कुछ यूनिवर्स के मैसेजेस भी ले लेते हैं जो बहुत ज़्यादा जेनरिक हैं। अगर ये टॉपिक आपसे रेजोनेट नहीं करता है तो चलिए देखते हैं कौन से ऐसे मैसेजेस हैं जो इस समय आपके लिए सुनना ज़रूरी हो सकता है। यूनिवर्स हमें प्लीज़ बताएं कौन से ऐसे मैसेजेस हैं। ऑलराइट, यू आर फीलिंग हर्ट आफ्टर द ट्रूथ वॉज रिवील्ड। यस, आप में से बहुत सारे लोग इस समय पर बहुत ज़्यादा दुखी फील कर रहे हैं, क्योंकि कुछ ऐसी सच्चाइयाँ, कुछ ऐसे लोगों की आपके सामने आई हैं जो आज का हमारा टॉपिक भी है, जिनसे आपने ये उम्मीद बिल्कुल नहीं की थी। तो इस रीज़न से आप में से बहुत सारे लोग बहुत ज़्यादा हर्ट फील कर रहे हैं। लेकिन मैंने जैसे एक बार पहले भी वीडियो में कहा था, डिवाइन के ना अपने ही तरीके होते हैं आपके सामने किसी ना किसी तरीके से कुछ सच्चाइयाँ सामने लाने के लिए। तो ये लोगों की सच्चाई आपके सामने आई है। ओके, दे लव योर एनर्जी एंड फील गुड बीइंग अराउंड यू। कुछ ऐसे लोग हैं जिनको आपकी एनर्जीज बहुत अच्छी लगती है। अपनी लाइफ में जितने भी प्रॉब्लम्स हैं वो चीज़ें आपसे डिस्कस करते हैं, आपके साथ समय बिताना बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं। तो यस, ये एनर्जीज आपके पास बहुत ज़्यादा स्ट्रांगली हैं, तो प्लीज़ कीप दैट इंटैक्ट। यू हैव बीन फीलिंग सैड एंड लो। कुछ लोग आप में से इस समय पर बहुत ज़्यादा सैड और लो फील कर रहे हैं। देखो, कलेक्टिव रीडिंग है, कईयों की एनर्जीज हाई हो सकती हैं इस समय, कुछ लोगों की एनर्जीज लो हो सकती हैं। तो ये जो भी आपकी बहुत ज़्यादा लो वाइब्रेशन इस समय आपके लिए है, तो यूनिवर्स आपको बोलना चाहते हैं कि ये एक सिर्फ टेम्पररी फेज हो सकता है। इसमें से बाहर निकलना, थोड़ा पॉजिटिव सोचना, स्पिरिचुअलिटी की तरफ थोड़ा सा अपना ध्यान लगाना और मेडिटेट करना इस समय बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो सकता है आप में से बहुत सारे लोगों के लिए। दे लेफ्ट यू हार्ट ब्रोकन, नाउ दे रिग्रेट इट। कुछ लोग हैं जिन्होंने आपका दिल तोड़ा है, बहुत ज़्यादा अपसेट किया है इन द पास्ट। अपनी गलती का एहसास होना, उस चीज़ को रियलाइज करना, इस समय पर उनके माइंड में चीज़ें चल रही हैं। अब कुछ चीज़ें ऐसी भी हो सकती हैं कि कितना ज़्यादा हर्ट किस पर्सन ने आपको लाइफ में कितनी डिग्री तक किया है, उस पे भी बहुत सारी चीज़ें डिपेंड होती हैं। क्या ये माफ़ी के लायक हैं कि नहीं हैं। ये कुछ मैसेजेस हैं जो बहुत ज़्यादा रिपीटेडली मेरे रीडिंग्स में आ रहे हैं। मे बी आप में से कुछ लोगों की जो एनर्जीज हैं उनके लिए ये मैसेजेस बहुत ज़्यादा मायने रख सकते हैं, क्योंकि रिपीटेड पैटर्न और रिपीटेड चीज़ें जो आप देख रहे हो वो कहीं ना कहीं से एक साइन बन जाता है यूनिवर्स का आप तक कोई मैसेज पहुंचाने का। ओके, यहाँ पर लिखा है योर एनिमीज विल फेस देयर कर्मा दिस ईयर। ओ माय गॉड। अब देखो, इससे पहले वाली रीडिंग में भी मैं बात कर रही थी ना, जो नेगेटिव एनर्जीज बैकफायर हुई हैं, बैड इंटेंशंस जो बैकफायर हुए हैं, बहुत ही ज्यादा ओवरवेलमिंग कार्ड्स निकले हैं। और अब देखो यहाँ पर यूनिवर्स वापस यही चीज बता रहे हैं कि कुछ लोग हैं जो आपके हेटर्स, आपके एनिमीज, कोई भी ये लोग हो सकते हैं जो कभी भी आपका अच्छा नहीं चाहते। हमेशा से आपके टुवर्ड्स बहुत सारे बुरे कर्म इन्होंने किए हैं, बहुत सारी सैडनेस आप तक पहुंचाई है। इस साल में ही ये अपने कर्मा फेस करने वाले हैं।
जैसे कि आप देख सकते हो आज की रीडिंग में भी जो नेगेटिव एनर्जीज बैकफायर हुई है इन लोगों पर, वो भी इनके कर्मा का काम है, जो इनकी ही लाइफ में वो ही चीजें लेकर आ रहे हैं जो ये चाहते थे कि आपकी लाइफ में खराब हो। ओके, रीगेन योर फोकस, यू आर वेरी डिस्ट्रैक्टेड। आप में से कुछ लोग हैं जो इस समय पर बहुत ज़्यादा डिस्ट्रैक्टेड फील कर रहे हो, बहुत ज़्यादा डिस्ट्रैक्टेड। कुछ कुछ चीज़ें आपकी लाइफ में चल रही हैं ऐसी, आपके रिलेशनशिप में कुछ चीज़ें चल रही हैं, तो वहाँ यूनिवर्स आपको बोलना चाहते हैं कि अपनी लाइफ से वो डिस्ट्रैक्शन इस समय निकालना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। यहाँ पर लास्ट मैसेज जो आ रहा है, समवन इज क्रेविंग फॉर योर अटेंशन, दे फील यू डोंट केयर। अब जैसे आप देख सकते हो, पहले भी एक कार्ड ऐसा निकला था, कुछ लोग आपकी लाइफ में रहे हैं जिनके लिए ना आपने हमेशा से बहुत किया, लेकिन देयर केम अ टाइम जहाँ पर आपको ये चीज़ों को एक स्टॉप लगाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी था, क्योंकि आपने जितना किया उस समय इस चीज़ की वैल्यू इस इंसान ने, इन कुछ लोगों ने बिल्कुल नहीं करी। आज आप बहुत ज़्यादा ट्रांसफॉर्म हो चुके हो, आप में इतने सारे बदलाव आ चुके हैं कि आप कहीं ज़्यादा एक स्ट्रॉन्ग पर्सन बन चुके हो। एंड इसी रीज़न से आपने इन लोगों को अननेसेसरी अटेंशन देना बिल्कुल बंद कर दिया है। इनके टूवर्ड्स अब आप वो सब नहीं करते जो आप पहले करते थे, क्योंकि कहीं ना कहीं आपको भी लगा कि इन लोगों पर अपनी एनर्जी वेस्ट करने से अच्छा है वही प्यार, वही केयर खुद के लिए दिखाया जाए, सेल्फ रिस्पेक्ट, सेल्फ प्रायोरिटी एंड सेल्फ लव की तरह। और जब से आपने ये करना शुरू किया है, कुछ लोग हैं जिनको ऐसे लग रहा है कि आपका अटेंशन उनको चाहिए, और वो बहुत ज़्यादा इस चीज़ को मिस भी कर रहे हैं, बट उनको ये भी लगता है कि अब आप केयर नहीं करते। कलेक्टिव रीडिंग है, आप में से बहुत सारे लोग अपनी लाइफ में इतना आगे निकल आए हैं जहाँ पर कुछ ऐसे नेगेटिव लोगों की या टॉक्सिक लोगों की अब आपको ज़रूरत नहीं। तो यस, यूनिवर्स आपको बताना चाहते हैं, हमेशा अपनी एक इमोशनल एनर्जी को प्रोटेक्टेड रखें, स्पिरिचुअलिटी में बिलीफ रखें, और ये बिलीव करके चलें कि आप हमेशा से डिवाइनली प्रोटेक्टेड हैं और कोई आपका कुछ बिगाड़ नहीं सकता। जो भी नेगेटिव एनर्जीज लोग आपकी तरफ भेजने की कोशिश करते हैं, आप प्रे करें कि उन्हीं पर ही वापस बैकफायर हो जाए और आप हमेशा रहें प्रोटेक्टेड। और ये ही हमारी आज की रीडिंग थी। अगर आप चाहें किसी के साथ ये रीडिंग शेयर कर सकते हैं, मे बी उनको भी कहीं ना कहीं से कोई ना कोई गाइडेंस, मोटिवेशन इस वीडियो से ज़रूर मिल सकता है। मेरा हमेशा से मानना यही है कि इफ़ यू बिलीव इट यू विल अचीव इट। अगर आप मानोगे तो आप पाओगे। कुछ भी चीज़ जो आपको लाइफ में पानी है, अचीव करनी है, उसके अंदर फुल फेथ रखें, खुद के अंदर वो फेथ रखें, हायर पावर और डिवाइन में भी वो भरोसा रखें कि आप ये चीज़ अचीव कर सकते हैं, और उसके टुवर्ड सिर्फ मन लगाकर मेहनत करें। मेरी तरफ से और यूनिवर्स की तरफ से आप सबके लिए ढेर सारे पॉजिटिव एनर्जीज, पॉजिटिव ब्लेसिंग्स। प्रे करती हूँ कि आपकी लाइफ में आए बहुत सारी अबंडेंस, खुशियाँ, प्रोस्पेरिटी। जितने भी नेगेटिव लोग हैं, नेगेटिव एनर्जीज हैं, जल्द से जल्द आपकी लाइफ से दूर हो जाए। जाने से पहले जेंटल रिमाइंडर, हमेशा की तरह, आपने अगर मेरे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, कमेंट करें और साथ में लाइक करें। एक एनर्जी एक्सचेंज बनाएं और साथ में एक कनेक्ट बनाएं। एक बार फिर से मैं थैंक यू कहना चाहती हूँ उन सभी लोगों को जिन्होंने मुझे भेजे हैं सुपर थैंक्स। थैंक यू वंस अगेन, इट मीन्स अ लॉट। और साथ में ही थैंक यू कहना चाहती हूँ सभी व्यूअर्स और सब्सक्राइबर्स को मेरी इस रीडिंग को देखने के लिए। थैंक यू सो मच। फिर मिलते हैं मेरी नेक्स्ट रीडिंग के लिए। टिल देन, take care of yourself, be happy, and wish you all a happy Dasara once again.